हे वेलकम टू स्मार्ट वेल्थ एडवाइजर्स गाइस। तो आज तो ज़बरदस्त मजा आया होगा मार्केट में। जो लोग कोरोना पीरियड से इन्वेस्टेड हैं, ठीक है, तो उनको तो कोई डर नहीं लग रहा होगा। आपने ऑलरेडी आप क्वारंटाइन हो चुके हो, तो किसी भी तरीके की डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब जो लोग नए हैं, जो हाल ही में म्यूचुअल फंड वगैरह डाले हैं, हाल ही में स्टॉक्स खरीदे और अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे थे, ठीक है, तो थोड़ा सा धक्का लगा होगा, तो लग रहा कि अरे क्या हो गया। ठीक है। बाकी मार्केट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। मार्केट क्या सोच रहा है कि अभी लॉकडाउन लग जाएगा तो पहले जैसा हो जाएगा। हाँ, कहाँ से आ रहे हैं हम लोग? 7,500 निफ्टी से आ रहे हैं। 7,500 निफ्टी से 15,000 आए, मतलब सीधे दोगुना हुए। अब जगह टोटल स्टॉक मार्केट 15,000 से हम लोग आज कितना पे 14,33 14,300 रुपए के आसपास बंद हुआ, राइट। तो 1,500 का यदि 10% आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, 15,000 का 10%, दैट इज 1,500। मतलब 10% में भी तक स्टॉक मार्केट गिरा नहीं है। आप कितने से बढ़े हो? 100% से बढ़े हो। ठीक है। सब लोग म्यूचुअल फंड पे जो भी, मतलब मार्च ऑनवर्ड जो भी म्यूचुअल फंड में जो आप अगर पैसे डाले हो, तो 60, 70, 80, 90% से आप उस प्रॉफिट पे बैठे हो। तो उसमें से क्या हुआ? उसमें से 10-15% प्रॉफिट निकल गया। यही हुआ है आज। और यदि FIDI का डेटा देखोगे तो ऐसा कुछ मेजर डेटा नहीं है। 1,700 करोड़, मात्र 1,700 करोड़ की FI की सेलिंग है। ठीक है। वो भी इधर उधर सेलिंग होती है यार, इतना कुछ जबरदस्त सेलिंग वेलिंग है नहीं। ये मोस्टली हुआ क्या है, अब थोड़ा आज इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है ये सब वीडियोस का, ताकि आप अस्वस्थ रहो यार। हाँ, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है। ये मार्केट आज न कल तो ऊपर आएगा, कोरोना आज न कल तो जाएगा। यदि वर्ल्ड का सबसे सीवियर जो लॉकडाउन था वहां से आप निकल के आके और पूरी इकोनॉमी फिर से स्टार्ट हो सकती है, सब कुछ दोबारा से चालू हो सकता है। ठीक है। तो अब तो इंडिया के पास ऑलरेडी 2 वैक्सीन है, 10 करोड़ लोग ऑलरेडी वैक्सीन खा चुके हैं। ठीक है। अब जगह मौत भी कितनी हो रही है? 750-800, राइट। 750-800। आई एम नॉट नथिंग अगेंस्ट दोज गाइज वर डाइंग, बट पहले भी इंडिया में लोग मरते थे, राइट। पहले भी 5,000 लोग डेली, डेली मैं बोल रहा हूं, ठीक से जाके डेटा भी आप चेक कर लेना, कि 5,000 लोग रोज रोड एक्सीडेंट में मरते थे। ठीक है। डेली 25,000 लोग डेली इंडिया में, इसको अभी आप डेटा भी जाकर वेरीफाई कर लेना गूगल में, कि डेली इंडिया में 25,000 लोग कोरोना से पहले भी मरते थे। ठीक है। बस यही था कि पहले गिन के नहीं आता था, जैसे रिकॉर्ड चैनल पे, ट्विटर पे, चारों तरफ सोशल मीडिया पे मेंशन करके नहीं आता था कि आज 5,000 लोग मरे हैं एक्सीडेंट में, 150 500 लोग मरे हैं कफ से, 500 लोग डायरिया से, 500 लोग मलेरिया से। ऐसे गिन के नहीं आता था। 5,000 लोग ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक से, इतने लोग कैंसर से, ऐसा डेटा नहीं आता था। ठीक है। आता था क्या? कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन 25,000 लोग रोज मरते थे यार। हजार, 25,000 जो मैं बोल रहा हूं। और चाहे साइंस कितना भी कुछ कर ले, कितना भी साइंस आगे चली जाए, कैसे भी वैक्सीन बना दे, दुनिया बना दे, सब टैबलेट कैप्सूल सब बना दे, लेकिन जो यहां पे आया है ना उसको मरना ही है। ठीक है। आज नहीं तो मर रहा है। और मोस्टली कैसे लोग मर रहे हैं यार, मतलब कायदे से सारे हॉस्पिटल की चेक होनी चाहिए कि कैसे लोग वहां पे भर्ती हो रहे हैं। ठीक है। स्पेशली जिसके पास इंश्योरेंस है ना, फटाफट पहले भर्ती हो जा रहा है। मतलब कुछ भी अब भर्ती हो जाओ यार जाके वहां पे, पूरे के पूरे सारे अस्पताल लोडेड हैं, एकदम लोडेड है। ठीक है। थोड़ा से भी फीवर आया नहीं कि कोरोना चलो भर्ती हो, जबकि जब जब सारा डेटा बोलता है कि 80% लोग तो एसिम्प्टोमेटिक है, माने उनको कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसे नॉर्मल खांसी बुखार आया चल गया। किसको जाना है? जो लोग डायबिटीज वाले हैं, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, जो अस्थमा हैं, या जिनको बहुत सीवियर हुआ, जिसको कि लंग इन्फेक्शन, जो कि न्यूमोनिया बोलते हैं। नॉर्मल अवस्था में भी दुनिया भर के लोग न्यूमोनिया से डाई होते हैं यार। ठीक है। तो ये छोड़ो, इसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है। लेट्स कम टू अवर टॉपिक कि व्हाट आई एम शॉपिंग। तभी हमने कल ही वीडियो बनाया था। ठीक है। कल ही ये बनाया था क्वींस ऑफ फाइनेंशियल। तो आज मैं इसमें से क्या क्या ऐड किया हूं, थोड़ा सा ICICI लोम्बार्ड, ठीक है, थोड़ा सा HDFC, तो मात्र थोड़ा सा बजाज फाइनेंस मैंने आज ऐड किया है। IDFC बैंक में ऑलमोस्ट 70% निकल गया था। 62 से बेचना का 62, 65, 67 तक भी बेचा था मैं। ठीक है। तो मैं 70% पूरा आउट था। तो आज अच्छा खासा पोजीशन लिया मैं IDFC बैंक में। RBL बैंक ऑलरेडी मेरे पास है, बहुत थोड़ा सा पोजीशन एड हुआ, जो कि मतलब उतने पैसा आई कैन नॉट एलोकेट, क्योंकि बहुत बहुत ही ज्यादा पोर्टफोलियो ट्विक्ड हो जा रहा है इधर उधर।
आईसीआईसी बैंक ऐड किया, कोटक बैंक ऐड किया, एचडीएफसी नहीं किया, एचडीएफसी लिमिटेड नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वहां मुझे अभी इतना ज्यादा भरोसा नहीं है, मुझे बहुत लगता है कि वहां पे और टूटना चाहिए, तब जाके कुछ बात बननी चाहिए। हाँ, मैं सेबी एडवाइजर नहीं हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया, ठीक है। आप क्या करोगे मुझे नहीं पता, आप जाके अपने एडवाइजर से पूछोगे, ठीक है, आप अपना रिसर्च मारोगे, ठीक है, और तब जाके कुछ पैसे लगाओगे, ठीक है। तो आज मैं बस इतने ही शेयर्स में पैसे डाला हूं, ठीक है। अब आते हैं कि पूरे मार्केट में क्या हुआ, तो चलते हैं थोड़ा इधर यहां पे, ओके। पहले हम देखते हैं एफआईज का डेटा, एफआईज डीआईज डेटा, इसे आप मारोगे ना तो आ जाता है, ठीक है। यहां पे जाओ, यहां पे देखो, तो एफआईज ने टोटल बाई भी किया है, ऐसा नहीं कि केवल कुछ सेल कर रहा था एफआई, राइट। एफआई 6519 करोड़ का कुछ तो खरीदे हैं, राइट। और आपको पता होगा कि हमेशा वो लार्ज कैप बहुत ही रिनाउंड कंपनियां खरीदते हैं एफआईज, ठीक है। एक सिंपल वीडियो पड़ा हुआ है अबेडन का इंटरव्यू, जस्ट एक हफ्ते पहले का। अबेडन इज वन ऑफ द वेरी वेरी रिफाइंड, और बहुत ही इंडिया में उनका करीब $6 बिलियन का पोर्टफोलियो है, ठीक है। क्या बंदा बोल रहा है कि हम लोगों को जल्दी कोई फॉलो नहीं करता है, वी आर नॉट वेरी इंस्पिरेशनल इन टर्म्स ऑफ लाइक फॉलोइंग, स्टॉक फॉलोइंग। क्या क्या होल्ड करते हैं, इन्फोसिस 20 साल से उस पर बैठे हैं, एचडीएफसी उस पर 20 साल से बैठे हैं, एशियन पेंट उस पर 20 साल से बैठे हैं। बस इन्वेस्टिंग ये होती है, इन्वेस्टिंग ये होती है कि इन्फोसिस 50% टूट जाए, एचडीएफसी 50% टूट जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ठीक है। when you know that your company is going to long last and grow for the next multiple decades, just to स्टॉक खोज के उस पर बैठना है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो वो लोग इन्वेस्टर हैं, वो रियल इन्वेस्टर हैं। तो सेल किया इन लोगों ने, कुछ सेल किया, ठीक है, और कुछ बाई, अब अच्छा खासा बाई किया। अब जिसमें था कि केवल सेल रहता, कोई बाई नहीं रहता, तो समझ में आता कि चलो भैया यहां से बांध के एफआईज अपने घर जा रहे, ठीक है। अब घर जा रहे हैं, अब क्या करना, चलो आज से बंद करो कार्यक्रम, हाँ सब लोग अपने अपने घर जाओ। वैसे ही आपकी जो डीआईज हैं अपने लोकेशन में 7,000 करोड़ की छुपाई किए हैं और 6,900 समथिंग सेल करे हैं, ठीक है। तो एफआई डीआईज की फिगर थोड़ी पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है, ठीक है। तो नेट मार्केट में 1,500 करोड़ निकला है यार, मात्र 1,500 करोड़। ये प्रॉब्लम कहाँ होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि जो लोग ट्रेड वाले हैं, हाँ, जो पोजीशन लेके बैठे हैं और सवेरे सवेरे गैप डाउन हो रही है 2.5% की, तो आधे लोग तो ऐसे ही छटपटा के निकल जाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 9:15 बजे मार्केट खुला और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपका जो पोजीशन हुआ स्क्वायर अप हो गया, आप गए बर्बाद, ठीक है। जो भी अपने 40-50 हजार 60,000 रुपए में लगाए थे आपके गए। तो ऐसे लोग जाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडर्स मरने के लिए एकदम उतारू रहते हैं। जिरोधा ने बोला था, जिरोधा के हाल ही में एडिटोरियल जिरोधा ने डाला था कि 1% ऑफ ऑल द ट्रेडर्स, 1%, बी वेरी, आई एम वेरी स्पेसिफिक टू डू व्हाट जिरोधा टोल्ड, ठीक है, नितिन कामत, कि 1% ऑफ द ट्रेडर्स मेक, ठीक है, मेक मोर देन 1%, जो मेक मोर देन एफडी रिटर्न, ठीक है। 5% आजकल 4.5% एफडी रिटर्न है। बोलते कि 1% ऐसे ट्रेडर हैं हु मेक मोर देन एफडी रिटर्न, ये बोलता है जिरोधा। फिर भी लोग उतारू रहते हैं, ट्विटर पे छापेंगे, देखो मैंने ये लाख कमाया, वो लाख कमाया, पता नहीं यार, ठीक है। तो उस पे एकदम नहीं जाने का है। अब आते हैं निफ्टी बल्क डील्स, ठीक है। आज का देखते हैं निफ्टी में बल्क डील्स क्या हुई हैं। अब यहां पे ऐसा मारते हो, आज की सारी डील दिखा देंगी। आज 12 अप्रैल है। अब इसमें देखते हैं कि कोई ऐसा बहुत तगड़ा हुआ क्या है। ये देखिए, वैंगवार्ड ने ब्रिगेड इंटरप्राइजेस खरीदा है, ठीक है, खरीदा है, ठीक है। और आगे चलते हैं, बढ़िया है, इसे छोड़ो, इसे बकवास लगे छोड़ो। स्टार स्ट्राइड्स फार्मा, ठीक है, स्टार कैनरा एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने स्ट्राइड्स फार्मा सेल किया है, ठीक है। बस यही है, कुछ बड़ा नहीं है, कुछ बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ, कुछ ऐसा कुछ बाई सेल नहीं हुआ, ठीक है। तो कुछ ऐसा मेजर चीज दिखना नहीं। फिर अब इधर आओ, आप जब कुछ खरीदने जाते हो तो आपको सबसे इजी, मैं जैसा हमेशा बोलता रहता हूं, कि आप स्टॉक सर्च करो, ठीक है, और कहां रुको। एक यहां पे आप जाओ, ठीक है, एनएससी में, एनएससी वाली ये आ गई,
एनएससी के यहाँ पे निफ्टी मारो, निफ्टी 100, ठीक है। अब निफ्टी 100 में जो आपको अच्छा लगे वही लेना है, ठीक है। आपको जो जमता है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा काय के लिए छूना, पीएनबी काय के लिए छूना, टाटा मोटर्स का, मतलब आपको जो लगता है कि टाटा मोटर्स, मुझे तो जैसे नहीं लगता कि कुछ टाटा मोटर्स करने वाला, पता नहीं, बहुत लोगों को लगता होगा। तो आप यहां पे देखो, बट लेकिन आप टॉप 100 में रहो, इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में ही आप टच करो, ठीक है। तो आज बढ़िया शेयर्स में से कुछ गिरने वालों में आई कैन से अदानी पोर्ट्स, इट्स ए टॉप क्लास कंपनी, ठीक है। फिर ये सब हटा दो, बजाज फिनांस 400 तक आया था। बजाज फिनांस के पास, बजाज फिनांस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनबीएफसी ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ ये आपको किसी न किसी दिन, ठीक है, अगेन डिस्क्लेमर, आई एम इन्वेस्टेड, आई एम नॉट ए सेबी एडवाइजर, ठीक है। बजाज फिनांस समडे और अदर यू विल सी इन द 100 बिलियन कैटेगरी, ठीक है। जनरल से क्यों चुना, यूपीएल क्यों चुना, हिंडाल्को ये सब पता नहीं, साइक्लिकल है, मेरे को एकदम नहीं समझ में आता। पीएसयू में छूता नहीं। हैवेल्स का इंतजार, हैवेल्स में अभी मतलब मुझे नहीं लगता कि हैवेल्स की इतना ज़्यादा कुछ भाव मिलना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। बाकी टाटा स्टील, पता नहीं, मुझे मेटल एकदम नहीं जमता है, मुझे एकदम नहीं समझ आता है। टाइटन, इस पे मैं नज़र रखता हूँ, ठीक है। बीपीसीएल, मेरे को बीपीसीएल कहाँ से कहाँ फिर से वापस आ रहा है, लेकिन मैं उस पर कुछ नहीं करता। आईसीआईसी बैंक, मेरा बैंकिंग से थोड़ा मेरा लगाव है, बैंकिंग मैंने काफ़ी काम किया है, इसलिए मुझे बैंक थोड़े काफ़ी अच्छे पसंद आते हैं, समझ में आता है। एक सिंपल सा बैंक के बारे में यह है कि यदि देश को आगे बढ़ना है, यदि देश को आगे बढ़ना है तो बैंक सबसे पहले बढ़ेंगे। जीडीपी आपकी 6% से बढ़ती है तो ये लोग 12-13% से ऊपर बढ़ते हैं, पूरी की पूरी बैंकिंग, ठीक है। पूरी की पूरी बैंकिंग आपको 12-13% से बढ़ेगी, 6% से जीडीपी बढ़ती है। और उसमें जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, आईसीआईसीआई हो गया, कोटक हो गया, एचडीएफसी बैंक, ये 20% से बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी भी 65% शेयर जो है ये पीएसयूज के पास है, ठीक है। तो वहां से ये लोग ही खींचेंगे, दूसरे लोग कोई नहीं खींचने वाले, ठीक है। बजाज फिनसर्व अभी मैं वेट कर रहा हूँ। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड थोड़ा सा सवेरे सवेरे मैं खरीदा था, ठीक है, अगेन मेरे पास है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं चिंतित नहीं हूँ, अच्छा खासा पोजीशन है मेरे पास। एवनी सुपर मार्केट अब मैं नहीं खरीदता। मारुति सुजुकी मैं टच नहीं करता, क्योंकि ये जब तक आगे ये चलता रहेगा इलेक्ट्रिक का खेल, ठीक है, तब तक मारुति अपने वैल्यूएशन कितना भी कार बनाएगी, लेकिन मेरा मानना है कि कितना भी कार बनाएगी लेकिन वैल्यूएशन नहीं सुधरने वाला है, क्योंकि वो जो तलवार है ना बैटरी का, इलेक्ट्रिक का, वो हैंगिंग करता ही रहेगा। एयरटेल में है मेरे पास, रुका हुआ हूँ, नया नहीं कुछ खरीद रहा मैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स अगेन मतलब नथिंग, नॉट टू टच अभी टाइम बिंग, वैसे भी पता नहीं वहाँ पे बहुत उथल पुथल चल रहा है उस कंपनी में, तो इसलिए मैं कुछ नहीं खरीदा। एचडीएफसी बैंक अगेन मैं भी कुछ नहीं खरीदा, थोड़े पोजीशन है, लेकिन एचडीएफसी खरीदने से पहले मैं आईसीआईसीआई और कोटक खरीदूंगा, ठीक है, वहाँ मैं इतना ज़्यादा नहीं रहूँगा। ये सब छोड़ दिया मैंने। एचडीएफसी अगेन वेट कर रहा हूँ। कोल इंडिया मुझे नहीं चाहिए। पीडीलाइट मेरे पोजीशन है, और एक्चुअली आज पोजीशन कुछ मैं ढीले किए, और मेरे पास नया पैसा तो है नहीं ना यार, वही पुराने पैसे से मैं तो इधर उधर करूंगा, क्योंकि मोस्टली मैं 100% इन्वेस्टेड रहता हूँ। तो आज पीडीलाइट मैंने बेचे हैं, ठीक है। आई नोइंगली कि बहुत अच्छी कंपनी है भाई, इसे एकदम बेचना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे को थोड़े पोजीशन बनाने थे, इधर डाइवर्सिफाई करना था। आईटीसी कुछ नहीं, एनटीपीसी कुछ नहीं, एचडीएफसी थोड़ा सा एडिशन किया, रिलायंस में कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं क्या ये दिखाना चाहता हूँ कि आपको इधर ही रहना है, इधर ही रहना है, कहीं जाना नहीं है। 100 विद इन 100 आप खरीदोगे ना कुछ, तो आप सेफ रहोगे, ठीक है, ठीक है।